स्टूडेंट्स अज के टॉपिक दे विच असीं गल करांगे ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन पढ़ांगे अज के इस टॉपिक दे विच। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के दो एलीमेंट्स होंदे ने, दो मेन पार्ट्स होंदे ने। उहदे विच दो कॉइल्स होंदियां ने ते एक लैमीनेटेड कोर होंदी है। ठीक है, लैमीनेटेड कोर होंदी है। कॉइल्स कह लो प्राइमरी ते सैकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी एंड सैकेंडरी दो कॉइल्स होणगियां, दो वाइंडिंग्स होणगियां ते नाल की होएगा जिहड़ी ये वाइंडिंग है कित्थे बाउंड होएगी साडे कोल कोर दे उत्ते। ठीक है, जिहड़े दो मेन पार्ट ने किहड़े ने, कॉइल्स एंड लैमीनेटेड कोर। ठीक है, जिहड़ियां दो कॉइल्स होणगियां इंसुलेटेड होणगियां फ्रॉम ईच अदर। जिहड़ी कॉइल आपां यूज़ करांगे ये एक दूजे नालों इंसुलेट होएगी। ठीक है, नाल दी नाल ये स्टील कोर जिहड़ी साडी कोर है उहदे नाल भी ये इंसुलेटेड होएगी, उहदे नालों भी ये इंसुलेटेड होएगी। तो जिहड़ा मटीरियल आपां यूज़ करते हैं कोर बनाउण वास्ते वो किहड़ा हुंदा है, लैमीनेटेड सिलिकॉन स्टील। लैमीनेटेड सिलिकॉन स्टील। ट्रांसफार्मर की कोर बनाउण वास्ते आपां जिहड़ा मटीरियल यूज़ करते हैं वो किहड़ा है, लैमीनेटेड सिलिकॉन स्टील। इनू आपां एसी सप्लाई दे यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर नूं, इस करके उहदे विच जिहड़ी फ्लक्स सैटअप होंदी है किहड़ी हुंदी, आल्टरनेटिंग इन नेचर हुंदी है, जिहदे करके आयरन लॉसिस जिहड़े आ वो ट्रांसफार्मर दे विच वध जांदे आ। आयरन लॉसिस नूं घटाउण वास्ते आपां लैमीनेटेड सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं। लैमीनेटेड सिलिकॉन स्टील यूज़ करांगे। सिलिकॉन स्टील आपां यूज़ करते हैं, जिहड़े आयरन लॉस ने वो दो तरह के हुंदे ने। ठीक है, आयरन लॉसिस होणगे दो तरह के, एक होणगे हिस्टैरिसीस लॉस ते दूसरे लॉस नूं आपां कहांगे एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस। ठीक है, एडी करंट लॉस। तो सिलिकॉन स्टील आपां यूज़ करते हैं हिस्टैरिसीस लॉस नूं घटाउण वास्ते। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉसिस नूं घटाउण वास्ते आपां सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं। तो लैमीनेशन आपां यूज़ करते हैं एडी करंट लॉसिस नूं घटाउण वास्ते। एडी करंट लॉसिस नूं घटाउण वास्ते आपां एडी करंट लॉसिस जिहड़े आ लैमीनेशनस यूज़ करते हैं। लैमीनेशनस आपां क्यों यूज़ करते हैं, एडी करंट लॉसिस नूं घटाउण वास्ते। ते हुंदा की है कि साडे कोल जिहड़ी कोर होएगी, ठीक है, इस तरीके दी रैक्टेंगुलर मान लो कोई पत्तरी है। ठीक है, इस तरीके नाल आपां की कीता हुंदा वा, आपां उहदियां लेयर्स नूं वख-वख लेयर्स नूं आपस दे विच जोड़ दिंदे आ ते ये जिहड़ी लेयर होएगी ये आपस च इंसुलेट होएगी। ठीक है, मतलब लैमीनेट कीती होएगी। ओके, तो फिर इनू आपां इकट्ठे नूं अटैच कर देंगे। आपां मतलब सॉलिड कोर नहीं यूज़ करते, आपां लैमीनेटेड कोर यूज़ करते हैं। उहदे विच की है, स्टंपिंग्स होणगियां, स्टंपिंग्स नूं आपां आपस च जोड़िया होएगा। तो काहदे नाल आपां किहड़ी आपां लैमीनेशन यूज़ करते हैं, आपां वार्निश या फिर किसी ऑक्साइड की जिहड़ी लेयर आ वो डिपॉजिट करवा दी है, किसी ऑक्साइड की लेयर नूं डिपॉजिट करवानी है। 50 हर्ट्ज से जिहड़ी पावर फ्रिक्वेंसी है पावर सिस्टम दे विच वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो इस करके जिहड़ी लैमीनेशन की थिकनेस होएगी वो कितनी होएगी, 0.35 mm टू 0.5 mm तक। 0.35 mm टू 0.5 mm। ठीक है, फॉर अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। फॉर अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज जे आपां फ्रिक्वेंसी ते कोर नूं यूज़ करना है। ठीक है, उहदे वास्ते फिर लैमीनेशनस की थिकनेस कितनी होएगी, 0.35 mm टू 0.5 mm। तो ये सवाल अक्सर जिहड़े साडे एग्जाम हुंदे आ, कंपीटीशन एग्जाम हुंदे आ, उहदे विच भी आ जांदा है कि आपां 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी वास्ते थिकनेस लैमीनेशन की थिकनेस कितनी रखनी चाहिए है, तो कितनी होएगी, 0.35 mm टू 0.5 mm। तो कंस्ट्रक्शन आपां पढ़ते पे हैं, तो कंस्ट्रक्शन दे विच आपां अकॉर्डिंग टू दी कोर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोर के हिसाब के नाल जिहड़ी है ट्रांसफार्मर की दो तरह के होंदे ने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोर कंस्ट्रक्शन दी ट्रांसफार्मर आर नेम्ड एज किहड़े होणगे, कोर टाइप ट्रांसफार्मर्स ते शैल टाइप ट्रांसफार्मर। दो तरह के ट्रांसफार्मर होणगे कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के नाल। कोर की कंस्ट्रक्शन आपां किस तरीके नाल कीती है, एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर हुंदा है ते एक शैल टाइप ट्रांसफार्मर हुंदा है। तो वन बाय वन आपां दोनों ट्रांसफार्मर जिहड़े आ डिस्कस करांगे। सब तो पहलां आपां गल करिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर की। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर दे विच की हुंदा है कि आपां बेसिकली एल टाइप स्ट्रिप यूज़ करते हैं। ठीक है, एल टाइप स्ट्रिप जिहड़ियां ने वो यूज़ करांगे, एल टाइप। ठीक है, इनू आपस दे विच आपां फिर जोड़ दिंदे आ। ठीक है, आपस दे विच की होणगे, इनू आपां जोड़ दांगे।
ओके। तो फिर सानू जी कोर है एक रैक्टेंगुलर फॉर्म के सानू मिल जाएगी, एक फ्रेम की तरह सानू कोर मिल जाएगी, ठीक है। ओके, मैग्नैटिक कोर इज बिल्ट अप ऑफ लैमीनेशंस टू फॉर्म आ रैक्टेंगुलर फ्रेम। तो नैक्सट जी आप गल करते हैं ये सिंगल मैग्नैटिक सर्किट होएगा, ठीक है। ये की है, ये सिर्फ एक ही मैग्नैटिक सर्किट होएगा। देखो तुम देख सकते जे आ जी डॉटर लाइन है मैग्नैटिक फ्लक्स नू रिप्रजेंट करता पाया वा, हलो, ठीक है। ये एक ही मैग्नैटिक सर्किट होएगा कोर टाइप के। तो जेडे कॉइल्स आर बाउंड इन हेलिकल लेयर्स विद डिफरेंट लेयर्स इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर ऑन टू लिम्स, ठीक है। तो हेलिकल लेयर्स के आपां कॉइल्स नू बाउंड किया हुंदा है। तो एक चीज़ होर इत्थों समझ लो कि जी आ वाला पोर्शन है, ठीक है, आ वाला पोर्शन है, इनू कहंदे ने लैग, की कहंदे ने, इनू कहंदे ने लैग, लैग और लिंब, लैग और लिंब। हुण जिहड़ा कोर टाइप ट्रांसफार्मर होएगा ना, कोर टाइप ट्रांसफार्मर होएगा उहदे विच दो लैग्स होणगे, कितनियां लैग्स होणगियां, दो लैग्स होणगियां, टू लैग्स होणगियां, टू लैग्स और लिंब, ठीक है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर फॉर्मर्स हैव टू लिम्स, हैज टू लिम्स और लैग, टू लिम्स और लैग्स, ठीक है। पूछ सकते हैं कंपीटीशन एग्जाम के कि जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होंदा उहदियां कितनियां लिम्स होंदियां ने जां उहदियां कितनियां लैग्स होंदियां ने, टू लैग्स और लिम्स होंदियां ने जिहदियां। तो जिहड़ी लो वोल्टेज वाइंडिंग होंदी है बिल्कुल आपां कोर दे नाल प्लेस करनी होंदी है। जिहड़ी रैड लाइन में शो करता पाया ना, रैड लाइन अपने कह लो कि रैड पैन दे नाल जिहड़ी मैं चीज़ शो की है, एक ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है, ये बिल्कुल आपां कोर दे लागे इनू प्लेस करते हैं, ठीक है। आ जिहड़ी कोर है ग्रीन कलर की, ये लागे आपां लो वोल्टेज वाइंडिंग नू प्लेस किया है, क्योंकि इंसुलेशन जेकर आपां इत्थे हाई वोल्टेज वाइंडिंग प्लेस करांगे तो उहदे नाल इंसुलेशन का खर्चा साडा वध जाएगा, ज़्यादा इंसुलेशन देनी पएगी। सो आपां कोर दे लागे किहड़ी वाइंडिंग प्लेस करते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग के उपर जिहड़ी आपां बाउंड कीती हुंदी है वो किहड़ी हुंदी है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग के जिहड़ी उपर आपां बाउंड करते हैं वो किहड़ी होएगी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग होएगी कोर टाइप दे विच, ठीक है। लो वोल्टेज वाइंडिंग कोर दे लागे होएगी, तो जिहड़ी लो वोल्टेज वाइंडिंग जिहड़ी हाई वोल्टेज वाइंडिंग होएगी उन्हें लो वोल्टेज वाइंडिंग नू सराउंड किया, मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग के उत्ते आपां हाई वोल्टेज वाइंडिंग नू बाउंड करते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज लीकेज फ्लक्स हाफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर प्लेस ऑन कंसेंट्रिकली ऑन ईच लिंब, ठीक है। अद्धी वाइंडिंग जिहड़ी आ प्राइमरी वाइंडिंग जिहड़ी आ, ठीक है, वो आपां एक लिंब ते करांगे प्लेस, प्राइमरी ते सेकेंडरी, इस तरह ही हाफ जिहड़ी आ वो आपां दूसरी लिंब ते प्लेस करांगे। हुण प्राइमरी ते सेकेंडरी दे विच कदी कन्फ्यूज नहीं होना, लो वोल्टेज वाइंडिंग ते हाई वोल्टेज वाइंडिंग ते प्राइमरी ते सेकेंडरी अलग चीज़ां ने। हुण हो सकदा है कि कल दे लैक्चर च भी तुहानूं दस्सिया ही कि लो वोल्टेज वाइंडिंग किहड़ी हुंदी है जां मतलब प्राइमरी वाइंडिंग किहड़ी हुंदी है। प्राइमरी वाइंडिंग वो हुंदी है जिहदे नाल आपां सोर्स नूं कनैक्ट करते हैं, वो लो वोल्टेज भी हो सकदी, हाई वोल्टेज भी हो सकती है। सपोज करो ट्रांसफार्मर नूं आपां कनैक्ट कीता है 10 वोल्ट दे नाल, ते आउटपुट लै रहे हैं 220 वोल्ट, तो प्राइमरी फिर किहड़ी हो जाएगी, जिहड़ी साइड दे आपां सप्लाई नूं कनैक्ट कीता है, ठीक है। इस करके लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी। तो जे इस दे उल्ट जेकर 220 वोल्ट आपां प्राइमरी नाल कनैक्ट कर दईए, 10 वोल्ट आपां सेकेंडरी ते लै लईए, तो फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग जिहड़ी वो प्राइमरी ते हो जाएगी, ठीक है। हाई वोल्टेज साइड नूं आपां प्राइमरी कह दांगे। तो ये कदों होएगा, जदों आपां इहनूं सप्लाई दे नाल कनैक्ट करांगे, उस तो बाद सानूं होएगा कि किहड़ी वाइंडिंग है, लो वोल्टेज है या हाई वोल्टेज है, ठीक है। तो जिहड़े कोर टाइप ट्रांसफार्मर आपां यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज एप्लीकेशनस ते आपां यूज़ करते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर आपां हाई वोल्टेज एप्लीकेशनस ते आपां यूज़ करते हैं, जिवें कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जिहड़े हुंदे ने, जां कह लो पावर ट्रांसफार्मर हुंदे ने, जां ऑटो ट्रांसफार्मर, उत्थे आपां कोर टाइप आपां कंस्ट्रक्शन ही यूज़ करते हैं। नैक्सट आपां गल करनी है शैल टाइप ट्रांसफार्मर की। कोर टाइप आपां पढ़िया ही, हुण आपां शैल टाइप ट्रांसफार्मर पढ़ांगे। इहदे विच की है, इहदे विच 3 लैग्स हुंदियां ने, ठीक है, ठीक है। 1 लैग, 2 लैग एंड 3 लैग, ठीक है। 1 लैग ये किहड़ी है, 2 लैग, तो ये की होएगी 3 लैग, ठीक है। 3 लिम्स होणगियां, 3 लिम्स होणगियां। कोर हैज़
3 limbs. Okay, magnetic circuit is divided into in 2 or more parts. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਰਕਟ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਰਕਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਰਕਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਰਕਟ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਰਕਟ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਹਾਫ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਫ ਫਲਕਸ 5/2 ਇਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, LV ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਤੇ HV ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਆਰ ਪਲੇਸਡ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਲਿੰਬ ਤੇ ਹੀ ਪਲੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਰ ਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਲਿੰਬ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਧੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੂਸਰੀ ਲਿੰਬ ਤੇ ਆ। ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸ਼ੈਲ ਟਾਈਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਲਿੰਬ ਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰਲ ਲਿੰਬ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, coil used are multi-layer disc type ਔਰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਟਾਈਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਟਾਈਪ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਡਵਿਚ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ HV ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ LV ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ LV ਆ, ਤੇ ਇੱਕ HV ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ LV ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ HV ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਡਵਿਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸੈਂਡਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 2 ਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, HV coils are placed between LV coils। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲ ਟਾਈਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਪਾਵਰ ਸਰਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਰਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਪਾਵਰ ਸਰਕਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਰਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, E ਟਾਈਪ ਐਂਡ I ਟਾਈਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ E ਟਾਈਪ ਐਂਡ I ਟਾਈਪ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, E ਟਾਈਪ ਤੇ I ਟਾਈਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੈਲ ਟਾਈਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਸਟ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਆ, E ਟਾਈਪ ਐਂਡ L ਟਾਈਪ, ਇਹ I ਟਾਈਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਟਾਈਪ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਿਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 L ਟਾਈਪ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੇ EMF ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।